सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने साथी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सकें। तो साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने स्क्रीन के ऊपर कि मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिक अम्ल और ग्लूटोनिक अम्ल। अब देखो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। हमारे जोड़ों के अंदर जो सूजन आ जाता है वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जमाव हो जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल तो सर टमाटर के अंदर पाया जाता है। यूरिक अम्ल तो सर मूत्र में पाया जाता है। और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। और मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो अमोनिया NH3 के कारण आती है। किसके कारण? NH3 के कारण। ग्लूटोनिक अम्ल सर गेहूं के अंदर पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेरी बेरी नाम की बीमारी किसकी कमी से होती है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब देखो, विटामिन ए से तो सर रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी से सकरवी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैनोमीटर दाब मापने, वायु दाब मापने का यंत्र बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन बिल्कुल ठीक है। पायरोमीटर ये बिल्कुल गलत है। और हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? पायरोमीटर से तो सर उच्च ताप मापा जाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? पृष्ठ तनाव की वक्रता। और ऊपर पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो नहीं है का मतलब पायरोमीटर हो जाएगा। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापी जाती है, तो हमारा आंसर होगा पायरोमीटर से पृष्ठ तनाव की वक्रता। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा सी, आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है। ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम, ओस्मियम, पोटेशियम या सल्फर और हाइड्रोजन। अब देखो, लिथियम तो सर सबसे हल्की धातु होती है, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। बिल्कुल सही आंसर है। पोटेशियम या सल्फर में प्याज और लहसुन के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? या तो आपको उस ऑप्शन में पोटेशियम मिलेगा या सल्फर मिलेगा, या दोनों एक साथ मिलेंगे, तो हमारा आंसर होगा पोटेशियम या सल्फर। हाइड्रोजन होता है सर सबसे हल्का तत्व होता है, तो हमारा आंसर होगा पोटेशियम व सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, NH3, Na2CO3, NH2CO, NH2। अब देखो, NaCl तो सर साधारण नमक, खाने का नमक होता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है जिसको। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। Na2CO3 सर धोने का सोडा है जिसको धावन सोडा बोला जाता है। NH2CO, NH2 बिल्कुल सही आंसर है। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। और यूरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वहोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दे रखे हैं, मार्कोनी, ब्रोंडसो, वाटरमैन, थॉमस व एडिसन। अब देखो दोस्तों, मार्कोनी ने तो सर वायरलेस की खोज की थी, ब्रोंडसो ने स्कूटर की खोज की थी, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी, थॉमस व एडिसन ने विद्युत बल्ब के बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था? थॉमस व एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, तो हमारा आंसर होगा थॉमस व एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन डॉल्टन, बेवेज, फ्रैंक व्हिटले, ग्राहम बेल। अब देखो, जॉन डॉल्टन ने तो सर परमाणु का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स बेवेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, फ्रैंक व्हिटले बिल्कुल सही आंसर है, इसने जेट इंजन की खोज की थी, और ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन की खोज की थी। तो हमारा आंसर होगा सी, आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से द्रव्यमान या मास का मात्रक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन। अब देखो, मीटर तो सर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर है, किलोग्राम होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है।
और सेकंड समय का मात्रक होता है, केल्विन ताप का मात्रक होता है, तो हमारा आंसर होगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन, जूल, वेबर, पारसेक। अब देखो दोस्तों, न्यूटन तो सर बल का मात्रक होता है, बिल्कुल सही आंसर है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वेबर होता है वो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, तो वो होगा फर्मी। क्या होगा दोस्तों? वो होगा फर्मी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अदिश राशि होती है। अब देखो दोस्तों, अदिश राशि कौन सी होती है? जिसकी दिशा नहीं होती, वो कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आवेग, समय, विस्थापन और त्वरण। देखो, अदिश और सदिश राशि के अंदर एक ट्रिक ध्यान में रखनी होगी आपको। वो ट्रिक है कि अदिश राशि की ट्रिक बता रहा हूं मैं कि उसका दाल एमएससी से आता है प्लस आवेश। क्या बोला मैंने? कि उसका दाल एमएससी से आता है प्लस आवेश। अब देखो दोस्तों, ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, एम से मास या द्रव्यमान, और एस से स्पीड या चाल, सी से कंडक्टर यानी धारा, और से सेकंड, आ से आयतन, ता से ताप, है को साइलेंट कर दो, और प्लस आवेश। तो हमें क्या दिया गया ऑप्शन में? आवेग, समय, विस्थापन। तो हमारी ट्रिक में क्या नाम आया है? समय नाम आया है कि उसका दाल, ऊ से ऊर्जा, से समय। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? समय हो जाएगा। वो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण होता है। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं दाब, आवेश, भार, और इनमें से कोई नहीं। अदिश राशि कौन सी होती है? जिसकी दिशा होती है वो कौन सी होती है? वो अदिश राशि होती है। इसकी भी एक ट्रिक बता दूं मैं अब कि अब क्या लिखा मैंने? अब बेवी तव बास। क्या लिखा? अब बेवी तव बास। अब देखो, ऐसे आवेग, ब से बल, वे से वेग, वी से विस्थापन, तय से त्वरण, और बा से भार, और स से संवेग। क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा आवेग, ब से हो जाएगा बल, वे से वेग, वी से विस्थापन, तय से त्वरण, बा से भार, और स से संवेग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? हमें भार दे रखा। कहाँ है? बा से भार, स से संवेग। तो हमारा आंसर होगा भार। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी होगी। अदिश और सदिश राशि जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, ये रट लीजिएगा। तो हमारा आंसर होगा भार। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैरोमीटर का तल अचानक नीचे गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दे रखे हैं वर्षा का आना, आंधी या तूफान का आना, मौसम का साफ होना, और आंकड़े अधूरे हैं। अब देखो दोस्तों, वर्षा आना यानी वर्षा की बूंद कैसी होती है? वर्षा की बूंद गोल होती है। वर्षा कैसी आती है? धीरे धीरे आती है। अगर वर्षा धीरे धीरे आएगी तो बैरोमीटर का तल क्या होगा? अच्छा, बैरोमीटर का तल वो होगा नीचे नीचे, बैरोमीटर का तल धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंधी या तूफान आना, बिल्कुल सही आंसर है। बैरोमीटर का तल अचानक नीचे गिरने पर आंधी या तूफान आएंगे, और बैरोमीटर का तल धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। तो हमारा आंसर होगा आंधी या तूफान आना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं विद्युत मोटर, जनरेटर, डायनमो, जनरेटर, तीनों एक ही नाम है दोस्तों, ध्यान में रखना, लाउड स्पीकर और सौर सेल। अब देखो, विद्युत मोटर तो सर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर, डायनमो, बिल्कुल सही आंसर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। और सौर सेल होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल बदलता है। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें यह पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जनरेटर, डायनमो या जनरेटर होता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जा रहा है तो उसके भार में होगी। ऑप्शन दे रखे हैं वर्दी, कमी, भार अपरिवर्तित, और शून्य या भारहीनता। बिल्कुल सही आंसर है वर्दी होगी। कोई भी व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जा रहा है तो उसके भार में वर्दी होगी।
कमी कब होगी? कमी होगी जब नीचे कोई व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है तो उसके भार में कमी होगी। और भार अपरिवर्तित कब होगा? कि कोई व्यक्ति लिफ्ट से एक समान वेग से गति कर रहा है तो भार अपरिवर्तित रहेगा। और शून्य या भारहीनता कब होगा? यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट से गति कर रहा है तो उसका तार टूटने पर भार शून्य हो जाएगा। कब होगा? जब लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो उसका भार शून्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा वर्धी। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब क्या पूछा गया कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आने पर, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? तब होगा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या को होता है। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। तो हमारा आंसर होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी और इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों कि एप्पल तो सर भारत का प्रथम भू स्थिर उपग्रह होता है। आर्यभट्ट बिल्कुल सही आंसर है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। और रोहिणी होता है दोस्तों कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? वो रोहिणी है। तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 273.16 केल्विन और -273.15 सेंटीग्रेड। अब देखो दोस्तों कि 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तो सर चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है। और 11.2 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड वो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है। तो हमारा आंसर होगा 11.2 किलोमीटर सेकंड। और 273.16 केल्विन होता है वो दोस्तों जल का तिरिक बिंदु होता है। और -273.15 सेंटीग्रेड होता है वो परम शून्य ताप होता है। तो हमारा आंसर होगा 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से पारे का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 39 सेंटीग्रेड, 357 सेंटीग्रेड, -114 सेंटीग्रेड और 0 सेंटीग्रेड। अब देखो 39 सेंटीग्रेड तो सर पारे का गलनांक होता है। 357 सेंटीग्रेड बिल्कुल सही आंसर है, वो पारे का क्वथनांक होता है ना कि गलनांक होता है। -114 सेंटीग्रेड होता है वो एल्कोहल का गलनांक होता है। और 0 सेंटीग्रेड होता है वो बर्फ का गलनांक होता है। तो हमारा आंसर होगा 357 सेंटीग्रेड क्या होता है? पारे का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सिस्मोग्राफ, फेदोमीटर, रिएक्टर स्केल और डेसिबल। अब देखो दोस्तों सिस्मोग्राफ से तो सर भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण होता है। फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई मापने का उपकरण है। रिएक्टर स्केल बिल्कुल सही आंसर है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल होता है। और डेसिबल होता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने का उपकरण। अब हमारा आंसर होगा रिएक्टर स्केल। गालिब ने कहा था दोस्तों कि जिंदगी तजुर्बों से वैसे भरी पड़ी है, इश्क में दान करना पड़ता है, जान को हकलान करना पड़ता है, ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। ये शायरी मेरी नहीं है, ये शायरी डॉक्टर राहत इंदौरी की है, तो मैंने आपको ऐसे ही सुना दी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सोडियम Na तत्व का लैटिन नाम होता है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं कैलियम, नेट्रियम, ओरम और अर्जिटिनम। अब देखो दोस्तों कि कैलियम का सर लैटिन नाम होता है, पोटेशियम का लैटिन नाम है, और नेट्रियम है वो सोडियम का लैटिन नाम है, ओरम है वो सोने का लैटिन नाम है, और अर्जिटिनम है वो चांदी का लैटिन नाम है। तो हमारा आंसर होगा, हमें पूछा गया है कि सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा नेट्रियम। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए दौर के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।